तो ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, मैंने बहुत देख रखा है। जो सेक्स वर्कर बन जाते हैं, उनके बच्चों के लिए, बच्चों छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हमारे पास इतना दिमाग है जो जितना आप में भी नहीं है, कि बस हम लोग मजबूर है, जो हम लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति उतना हमारा बेटर नहीं है होंगे। तो ये जो चेहरा है पहचान लीजिए, इसका साथ में और एक चेहरा आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस चेहरे को भी पहचान लीजिए। ये दोनों चेहरे को सावधान, काम देने का पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और आप देख रहे हो चिन्मय देव ब्लॉग। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, जिससे आपको मिले मेरे वीडियो की जानकारी सबसे पहले। चलिए, आज देर नहीं करूंगा। बात यह है, जो पिछले एक मैंने एक वीडियो बनाया था, मोदी जी के राज्य में शोषण हो रहा है मजदूरों के साथ, तो उसमें जो सच था वो आपके सामने रखा था। तो वो सच अभी इतना मतलब फैल गया है, अभी मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। रेलवे ने इरकॉन वालों को दे रखा था काम, तो इरकॉन वालों ने दी क्रिएटर को बुलाया था काम के लिए, तो दी क्रिएटर ने मुझे बुलाया काम के लिए। और दी क्रिएटर के एक पर्सन है, जो एक बंदा है जो वहाँ का देख रेख करता है, मतलब सारा काम हैंडल वही करता है। तो उनका नाम है तारा सिंह उर्फ संतोष यादव, तारा सिंह बोल सकते हो। तो उन्होंने मुझे बुलाया था काम के लिए, प्लम्बर वर्क के लिए। तो मैंने वहाँ पे काम किया था। तो बाद में क्या हुआ मुझे, और बाद में मुझे काम करने का कुछ दिन बाद मुझे पता चला जो उनका नीयत में खोट है और बहुत ही झोल है वहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें गलत चल रहा है। तो मैंने कुछ आवाज़ तो उठाया था, मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है, सपोर्ट ना करें, हम आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे कभी ना कभी। फिर मैंने ब्लॉग डाला था एक, काफ़ी सारे ब्लॉग बनाए थे। जो वहाँ पे मटेरियल नहीं मिलता, पैसे सही से नहीं देते, लेबरों का पैसा रुका हुआ है। किसी मजदूर ने तो एक मजदूर ने तो अपना पैसा, बकाया पैसा लेने के लिए बाइक उठा लिया। तो काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग भी सुनाए आप लोगों को। तो आज मैं उसी का अपडेट देने आया हूँ। अपडेट ये है कि वहाँ पे वो लोग भाग गया, चले गए वहाँ से उस साइट को छोड़कर, क्योंकि उनका पास में इतना क्षमता नहीं है। 2-3 दिन से अभी बंदा वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मैंने एक दो मजदूर से बात किया था और एक सुपरवाइज़र से बात किया था, एक मैं इंजीनियर से बात किया, तो उन्होंने बताया जो वहाँ पे है नहीं कोई भी। तो वो लोग चले गए छोड़कर, उनका अता पता नहीं है। और वहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ गया है, दूसरा मुझे पता नहीं है दूसरा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है। तो इससे पता लगता है जो लोग ना सारे पैसे खाने के चक्कर में लगे हुए, मजदूरों का शोषण हो ही जा रहा है दिन दिन। तो मैं भी बहुत मजबूर हूँ कई चीज़ों में। जब मुझे पता चला वो लोग भाग गया, तो मैंने तारा सिंह उर्फ संतोष उर्फ तारा सिंह जी से बात किया। तो मैंने उनसे क्या बात किया वो आप सुनिए। और मैं काफ़ी मजबूर था कि मुझे पैसे भी चाहिए, और किस तरह से मजबूर किया जाता है देखिए। कहाँ 60% काम हो रखा है, वहाँ पे मुझे 50% बता रहा है। और 50% बताने का बाद भी वो बंदा कितना कम कर रहा है। जो उसका बात ने उसने बोला जो 50% सुनाने के लिए था, असल में उसने अपना बात रखी। और सुनिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए क्या बातचीत हुआ हम दोनों के बीच। फिर आपके पास लौट कर आएंगे, बातचीत करेंगे। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ पे हो? बताओ सर। अरे पैसे वैसे दे दो मेरे। दे देंगे सर, दे देंगे, दे कब देंगे। दोगे? देंगे सर, देंगे। अरे तुम तो वहां से भाग गए, कहाँ से? तो जहाँ से काम कर रहे थे गुजरात अरे में। कौन बोला बहन के लंडी है तुझे, ये बता। अरे बहन का लंड गाली मत दिया करो मुझे। तुझे नहीं दे रहा हूँ, कौन बोला बहन के लंड भाग गया वहां से, ये बता, उसका तो नाम बता मुझे। क्यों नहीं, हमें अभी फोन किया था कई सारे लेबरों को, उन्होंने कहा है किसको? भाई फोन नहीं लग रहा था तुम्हारा। कब नहीं लग रहा था? अरे कल। तो बोला है वो तो है ही नहीं कई दिन से। क्या बात कर रहा है यार, मैं इधर था ना, दबन में आया था ना, 2-3 दिन से साइड पे नहीं था। देखो मेरा पैसा टाइम पे आज दे दो। मेरा अप्रैल में भाई की शादी है, मैं जाने वाला हूँ, सीधी बात है। कब जाएगा ये बता मैं तो। 15 तारीख को निकल रहा हूँ, 15 तारीख का पहले पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, पक्का दे देंगे सर, और बता।
पक्का मिलेगा नहीं, फिर तुम कहीं भी मिल जाओगे, तुम्हें दिक्कत आएगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगा। मैं चाहे कहीं भी हो तुम्हें खोज के निकाल लूंगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। अब फिर मेरे यहाँ से क्या होगा मुझे पता नहीं, चाहे मेरे शरीर में पेट्रोल डालना पड़ जाए या तुम्हारे शरीर में पेट्रोल डालना पड़ जाए, मैं डाल दूंगा और आग भी लगा दूंगा, ये गारंटी मम्मी की कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं ठीक। डाल दूंगा, श्योर है। अब पैसा चाहिए तो चाहिए, चाहे बतरा को जाके भी ये बता देना, मुझे पैसे के, मैं फ्री में काम नहीं किया हूँ, तुम लोगों ने पैसे ले लिए हो और मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, चाहे इधर बात को तो रिकॉर्ड कर लेना। एक बात बताऊं मैं तुझे, तू जो हाँ इतना हाँ बताओ। वो बोल रहा है, हाँ मैंने तेरा ही पैसा मारने के लिए मिला है क्या, ये बता मुझे। ना ना ना, तो मेरे को पैसे चाहिए ना, मैं तुमने काम पे लगाया ना, तुमने तुमने काम पे लगाया और हाँ। तुमने तो नहीं लगाया ना। देखो बहुत हो गया है तुम्हारा साथ, मैं हम्म, ये बहुत प्यार प्यार से बात कर लिया, इतना दिन हो हम्म। गया है, अब तुम लोगों ने लिमिट पार कर दिया, तुमने बोला दूंगा दूंगा, कब दोगे? मैं मर जाऊंगा तब दोगे, या क्या तू तुम मर मरो या जाए मैं मरूं? ये यार। कोई एक चीज कर रहे हो तुम लोग। इधर सुन देव, जब तू मरने वाला था तब तो मैंने तुझे बचाया। भाई वो मरने वाला बचाया हाँ। नहीं, वो तो महेश जी ने बचाया मुझे, महेश जी नहीं होते तो मैं बचता ही नहीं। फिर वही बात, मैंने सबको अपना, क्या यार तेरे इतना करने के ना बाद भी ना तू ऐसी देखो बात ना ना, बोलता है। जो सुनो सुनो, तुम्हारा काम लेके ना मैं पछता गया, ना इधर हाँ। का साइड रहा मेरा, ना उधर का साइड रहा। तुमने आधे रास्ते में मेरा काम अगर पूरा करता तुम लोग, तो मेरे को चाहे तुम 20,000 भी कम दे देते, मुझे आता जाता नहीं, तो मैं खुद काम कर रहा था। और तुमने आधा रास्ते में भी क्या मतलब 2 बाथरूम साला करवाया नहीं यार, तुमने काम बंद करवा दिया, उसमें मेरा आने जाने का खर्चा भी नहीं निकला होगा, इतना खर्चा कर रखा हूं मैं, उल्टा मेरा बीमार हो गया। बीमार में से तो तुमसे तो पैसा नहीं मांगा ना, जो ये तुम दे दो ये खर्चा तुम्हारा होगा, मैं वो भी नहीं पकड़ा कोई भी, सारा हिसाब में जोड़ दिया जो भी तुमने दे रखा है। हाँ, तब भी तुम लोग मतलब मेरा पैसा रोक के, पैसा टाइम पे दे देना, मैं इसलिए फोन किया हूँ। दे देंगे देव, दे मैं देंगे 15 पैसा तारीख थे। का वेट करूंगा, क्यों 15 तारीख के बाद मैं घर चला जा रहा हूँ। कितने तारीख को जाएगा सही मेरा बताइयो 15 ईमानदारी तारीख से। मेरा 15 तारीख का चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं नहीं, 15 को जाएगा या 20 को जाएगा, सही बताइयो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा टिकट कल ही बनाया हूँ, कल ही कितने बनाया, मैं 15 कितने तारीख को तारीख को। निकलूंगा, 15 तारीख हाँ, को निकलूंगा, 15 तारीख को। चल उससे पहले देता हूँ तो हाँ, टिकट, ठीक है। मैं फोन कर दूंगा बीच बीच में, मुझे अगर पैसा ना मिला ना फिर तुम समझो, समझ लेना जो तू, मैं अपने घर को भी बोल रखा हूँ, इस बार सभी को यही बात बता रहा हूँ, पैसा रुकेगा मेरे भाई की शादी में, किसी ने रोक रखा जानबूझ के, मैंने कोई गद्दारी की बताओ मुझे, मैंने गलत काम किया बताओ, हाँ। A to Z मैं सबको बोल रखा हूँ, तुम्हें अकेला नहीं, जो भी इस लाइन में आएगा ना मेरा पैसा रोकेगा, क्योंकि पैसा बहुत भारी अमाउंट है मेरा, सबका पास ऐसे ही, तुम्हारे पास जैसे 40,000 है, तुम ही हो सबसे ज्यादा अमाउंट वाले, बाकी नहीं नहीं, सारे कम। 40,000 किस हिसाब से जोड़ रहा है ये बता चालीस मुझे अब। हजार मत दो, चलो तुम कितना दे रहे हो मुझे हिसाब करके बताओ। अब मेरे तू को मुझे बता आज, मेरे मेरी को बात सुन, हाँ एक सेकंड रुक। हाँ ईमानदारी से बताना, हाँ मतलब ये नहीं कि बेईमानी वाला बात मत करना, ठीक ठीक है। है, 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिखा, मुझे निकाल के दे दो अरे जितना। 25, मेरी पहले बात सुन ना, जो बात हो रखी है पहले हाँ बात सुन, हाँ पहले गौर से सुनना इस बात को। हाँ, पंद्रह साइलेंट हजार राजा रुपया हूँ। हाँ बताओ। 15,000 रुपया तेरा सर्विस बिल्डिंग का, हाँ ठीक है। हाँ डन है। हाँ डन है। हैं? हाँ हाँ और इधर 2 4 बाथरूम है तेरा। हाँ हम्म। हाँ, इसका अभी फिक्सचर नहीं हुआ है, कितने परसेंट जोड़ेगा इसमें ये बता, ना टंकी फिटिंग हुआ है ये इसमें बता। 50% हो गया नहीं, काम। 50% कैसे जोड़ोगे, नहीं यार। कैसे नहीं जोड़ूंगा वो बताओ, 50% पूरा अंदर का काम जो है ना, क्या किसी को करवाई हो ना जाके, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा गीजर, सोलर गीजर वाला लाइन, नॉर्मल गीजर वाला थोड़ी ना लाइन है, यहाँ पे सोलर अच्छा गीजर तू वाला एक बात लाइन बना बता, के हेलो, दिखाए। ठीक है, तू कर 50%, ठीक है, तेरी बात मैं मानता हूँ हाँ 50%, हाँ ठीक है। हाँ, पहले बात सुनना, टाइप 3 का टाप 3 का भी कितना, उसका तो कम ही होना चाहिए ना। क्यों, उसका भी ज्यादा हो गया है टाइप 3 का, कहाँ ज्यादा हो तो गया फिर अभी तो। किचन किचन का कौन पकड़ेगा?
इंक्लूड है, मेरी बात हाँ सुन वही तो अभी उसमें। इनक्लूडेड बता देखो तुमने सारा काम करवाने के सुनो सुनो सारा काम करवाने का बताया था तुमने सारा काम करवाया नहीं मुझसे करवाता तो मुझे एवरेज आ जाता तुमने अरे उल्टे मेरी बात सुन ना, तेरी मैं 50% ही पकड़ रहा हूँ, 50% ही दोनों हाँ बिल्डिंग हाँ का। हाँ अब जोड़ पैसा तूने, हाँ 50 और टाइप 3 का 50% उसका भी हाँ तो कितना हो गया तो जोड़ ना। तो 7,500 करके 6,500 रुपए करके बैठ रहा है मेरा हाँ तो 24,000 हुआ एक बात टाइप 3 का। ठीक हाँ है, टाइप 4 का भी 24,000 24,000 टाइप 4 का। हाँ और ठीक है, उसका 15,000 15,000 अभी वहाँ उसकी टंकी का नहीं फिटिंग हुआ है और नहीं लगा है कौन सामान। सा टैंकी टाइप उसका टैंकी का नहीं हुआ है क्या क्या वो सर्विस बिल्डिंग का तो कंप्लीट है नहीं वो पाइप तो नहीं जोड़ा था ना अभी, और कौन सा इधर भी पाइप नहीं कौन जोड़ा सा हुआ पाइप है। कौन सा पाइप उसमें कितना जोड़ू ये बता मुझे बस। कौन सा सर्विस बिल्डिंग का कितना जोड़ू ये बता बस, पूरा तू जो जोड़ना है कहे। क्यों कंप्लीट हो रखा है काम ठीक है, अब बता टोटल तूने पैसा कितना लिया है ये बता। मैंने 36,000 लिया 36,000। हाँ और तेरा बन कितना रहा ये बता। अभी कितना रुक जाओ अभी दिखा देता हूँ कितना बन गया 6,500 रुपए करके इंटू 6,000 जोड़, 6,500 मत जोड़ो। क्यों मैं 13,000 ही तो पकड़ रहा हूँ 500 रुपए तो और कमती कर दिया अरे मैं क्या करूं, तू 6,000 के दर से पकड़ना, 24,000, 24, 15, 35 और 15, 15 क्यों इसमें भी 24 50। 24 24 एक दोनों बात होता है बता यार, 15-16 हजार रुपया नहीं निकल रहा है, उसके लिए तू कैसे इतना नहीं बोल निकल रहा रहा है टाइप 3 का देखो टाइप 3 का सारा काम हो रखा है है। जितना हाँ, टाइप 4 का हो रखा है उतना ही टाइप 3 का हो रखा है अरे तो 24 में 48,000 हुआ। हाँ 48,000 और अब 15,000 अब 15,000 कितना हुआ कितना हुआ तू जोड़ना। 48 प्लस 15 63,000 हुआ हम्म 63,000 में 36,000 दे रखा हम्म तो कितना हुआ बता यार, 30,000 रुपया नहीं निकल रहा, उसके क्यों लिए नहीं तू निकल इतने रहा है मर निकल रहा तो इतना तो निकल रहा है ना है। निकल एक रहा है बात ना बता, निकल एक रहा है बात ना बता, इतना इसके सुनो लिए सुनो इतना मर रहा है अभी। अरे अभी उसमें निकल रहा टेस्टिंग है भी करना है, मेरी बात सुन। हाँ अभी पानी भी चालू करना है, टंकी भी जोड़ना है, सब चीज करना है, तो थोड़ा सा समझा कर यार देव। अरे मैं समझा नहीं तुमने तो हाँ, रेट कमती कर रखा है ना अभी यहाँ पे कम कर 10,000 रुपए कम ही हो गया मेरा 10-12 मेरी हजार बात सुन, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। तू हाँ जब जाएगा, हाँ कब जाएगा, ईमानदारी से एक डेट बताना मुझे ना बस। मेरे को पैसे आएगा तभी जाऊंगा हाँ ईमानदारी से हाँ ठीक। पैसा और पैसा मुझे भाई की शादी का पहले अगर नहीं आया फिर तुम समझो फिर मैं हाँ जाऊंगा नहीं और ना ही मैं काम करूंगा और पैसा तुम जहाँ पे मिल जाओगे तुम्हें जो बताया हुआ हूँ वो कर लूंगा ये 100% गारंटी है मैं सीधा तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ हाँ बाकी तुम्हारी इच्छा है ठीक है, ओके तुझे भाई से पहले पैसा भेज देंगे, ठीक है। भेज दो कोई हाँ दिक्कत नहीं है होंगे। तो ये जो चेहरा है पहचान लीजिए, इसका साथ में और एक चेहरा आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस चेहरे को भी पहचान लीजिए। ये दोनों चेहरे को सावधान, काम देने का पहले, एक चेला एक गुरु, एक गुरु एक चेला, ऐसे बंदे से बच के रहिएगा। ये लोग लोगों को फंसाते हैं काम पे और बाद में पैसे लेके भाग जाते हैं। काफ़ी जगहों में मुझे पता चला जो ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि महेश जी भी इनके पास काफ़ी बार काम किया, किंतु जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उन्होंने काम किया महेश जी ने, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बताया जो ये लोग पैसे देने में ठीक ठाक नहीं है और उसका भी पैसा खाया हुआ है, कई सारों ने बताया हुआ है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और इस बंदे को पहचान लीजिए। तारा सिंह ये बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ। गुजरात के सारे लोग इसे खोज रहे क्योंकि इसने फील्ड में पैसा फंसा रखा है दूसरों का, मतलब दूसरों से सामान लेके पैसे नहीं देते या काम करवा के पैसे नहीं देते, कुछ मान लीजिए यारी दोस्ती में कुछ काम करवा के पैसे नहीं देते। तो ऐसे काम उन्होंने कर रखा है गुजरात में, अमलसाड में, जहाँ पे अंचली स्टेशन बन रहा है। तो ये चीज़ जो है गलत है और मैं नहीं चाहता हूँ आने वाले टाइम में कोई मजदूर इनके जाल में फंसे और फंस के बर्बाद हो जाए, क्योंकि काफ़ी बुरा लगता है किसी का पैसा इतना
कोई इतना मेहनत करता है और उसका पैसा ना दे। तो उन्होंने बताया, विश्वास दिया जो पैसे दूंगा, मगर तो भी देखिए मेरा पैसा कितना दिया जा रहा है। देने का विश्वास दिया, मगर मुझे विश्वास नहीं है जो वो लोग दे देंगे। दे देंगे तो बताऊंगा आप लोगों को कितना दिया कितना नहीं दिया। ये जो तारा सिंह है ये ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं और ऐसे ही लोगों को गोली देते रहते हैं। तो ऐसे गोलीबाज लोगों से दूर रहिएगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा। और पता नहीं, भगवान भरोसे है पैसा कितना मिले मुझे। देखिए मैंने 50% से ऊपर काम किया और 50% का 13,500 का एक बाथरूम का कंप्लीट था। तो 13,500 में अगर कंप्लीट मतलब मान लीजिए कंप्लीट आधा से ऊपर का 50% से ऊपर काम हो गया है तो साढ़े 6,750 रुपये बनते हैं, मगर उन्होंने 6,000 ही पकड़ा, मतलब करीब 40 से 45% के बीच। तो इससे पता लगता है जो वो हमें क्या काम का वैल्यू दे रहा है। उसमें से भी ये लोग पैसे देगा या नहीं देगा मुझे पता नहीं है। तो मैंने 8 बाथरूम का काम कंप्लीट कर दिया अंदर, बस उसका फिटिंग लगाना है। मतलब मुश्किल से अंदर का काम रह गया 2 दिन का। 2 दिन में एक बंदा 4 बाथरूम कंप्लीट कर देगा, क्योंकि जो काम करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो अपना काम लेके सोचते हैं नहीं मुझे पैसा कमाना है, वही कर सकता है। और ऐसे दिहाड़ी पे कोई बंदा 1 बाथरूम 2 बाथरूम से फालतू नहीं करेगा फिटिंग। मतलब मजदूरों को इस तरह से फंसाते हैं वो लोग, जो क्या बताऊं। तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं, लाइफ में कहीं भी मिल जाए। अभी हो सकता है मेरा पोजीशन या मेरा हालत उतना साथ नहीं दे रहा है, मेरा जवान के साथ नहीं दे रहा होगा, मगर मैं आने वाले टाइम में ज़रूर अपने जवान को और अपने मतलब स्थिति को बेटर बनाऊंगा और जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, अगर इन्होंने ना दिया हूँ। ऐसे भी बहुत सारे बंदे दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी कुछ लोग हैं जो ये लोग बहुत गलत काम करते हैं। और मेरे को भी क्या, मैं काफ़ी लोगों को सुनता हूँ जो पैसे नहीं देते इनका, तूने इनका काम कर लिया, आज पता लग रहा है जो हाँ सही में ये लोग पैसे देने में किच करते रहते हैं। मेरा काम हमेशा 100% ओके रहता है और मैं कभी भी अपने काम में गलत अगर हो जाता है तो उसको 19-20 करके मैं सही कर देता हूँ। इतना मुझे अपने पे भरोसा है। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग ना कसम से मजदूर बंदे का पैसा मत खाइएगा, कसम से बहुत बुरा लगता है। उसका घर बर्बाद होता है काफ़ी चीज़ों में। और शायद वो लोग अपने जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, मान लीजिए लड़के तो दारू पी के झेल लेते हैं, मान लीजिए दारू पी के पड़े रहते हैं कुछ लोग। और आप लोग बोलते हो यार ये तो पियक्कर है, पियक्कर क्यों बना, उसका पीछे भी कई सारे राज है, कई सारे। कोई वो उसका दर्द को समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे सिखाया नहीं गया था। कम पढ़े लिखे होने की वजह से हमारे उम्र में जैसे शादी करने का पहले बताया नहीं गया था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते शादी करने का बाद या शादी करने का पहले। और उसे किसी ने बताया नहीं, जो तेरा पैसा किसी ने खा लेगा तो तू कैसे निकालेगा, ये नहीं उसे पता। तो उसी चीज़ में फंस के वो दारू पीता है और आप लोग बोलते हो उसे दारू पियक्कर है। और उसी के ही कई सारे मेरे जानकारी में, नॉलेज में है, ऐसे ऐसे केसेस आया हुआ है, मैंने देखा है, सुना है और मैंने आंखों पे अभी भी है। ये लोग मतलब सेक्स वर्कर बन चुके हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जिनके उनके बच्चे घर नहीं आते, क्या ये सब जान के जब उसकी माँ से एक सेक्स वर्कर है और उसके पापा एक पियक्कर है, दारूबाज है या नशेड़ी है, ये सोच के वो लोग भी कुछ गलत काम करते हैं। तो ये चीज़ों से मैं बहुत मतलब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तो ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, मैंने बहुत देख रखा है, जो सेक्स वर्कर बन जाते हैं, उनके बच्चों के लिए, बच्चों छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना सोचने के लिए क्षमता है और मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं कई चीज़ों में देखा हूँ, ऐसा नहीं जो है नहीं है, ऐसा बहुत जगह में है। मतलब मान लीजिए 100 में से 10% औरतें आजकल कर रहे हैं इस काम को और भारी मात्रा में है। दिल्ली में तो भारी मात्रा में इसका ये चीज़ हो रहा है और इसका खामियाजा हम ही लोग आगे भुगतेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं भी घर से निकलेंगे तो हमें शर्म सा महसूस होगा जो क्या हमने यही सीख दिया या, और हमें काफ़ी बुरा लगेगा इस चीज़ को देखते हुए। हम लोग टिप्पणी घर में ही करते रह जाएंगे, मगर
कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए टिप्पणी करने का पहले कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, आपको लोग को बता रहा हूँ। जो किसी भी मजदूर का पैसा मत खाइएगा, पैसा खाने से उस मजदूर का पूरा फैमिली बर्बाद हो सकता है। और फैमिली क्या मतलब बच्चे भी, और क्या पता वही बच्चा आगे जाके आपको भी कुछ, आपके बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम में फंसा दे, या प्रॉब्लम मतलब काफ़ी आपका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। देखिए सोचने के लिए बहुत कुछ है, काफ़ी घर मैंने बर्बाद होते देखे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आने वाले टाइम में और बर्बाद हो, खास करके मजदूर लोगों का घर आबाद होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग भी एसी में सोते हो, एसी में रहते हो, तो कुछ बन के रहिए, ठीक ठाक उनके लिए भी सोचिए, तभी आप लोग भी सेफ रहेंगे। कल एक जगह मैं काम पे गया था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बुरा लगा उनका बात सुन के। तो उन्होंने मुझे बोला ये क्या चुतिया वाला काम कर दिया तू, तो तुझे तो मैं सोच दे रहा था, तू तो बहुत मतलब दिमाग वाला है, तू तो बहुत ही मतलब बेकार बुद्धू सा है, ऐसा बोल रहा था। मैंने उनको बोला फिर सर आपका टैंकी भरा हुआ है, और टैंकी का लीकेज तभी एमसील लगाया जाएगा जब टैंकी खाली होगा, और टैंकी बिना खाली किए हुए तो ऊपर से उतरेगा भी नहीं। तो आप खुद सोच सकते हो। तो उन्होंने इस बात को समझा नहीं, अपना ही चालू मतलब बोलने लगा था। तो बाद में उन्होंने बोला भाई कर दे, तेरा वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो बाद में उसको लगा जो हाँ काम तो बिना पानी के, तो बिना पानी निकले हुए तो काम ही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों का काम भी मत कीजिएगा जो आपको एक बार बोल दे, जो गाली देते। तो मैं भी ऐसा बंदों के साथ अब रिश्ता तोड़ता हूँ। मैं मुझे पसंद नहीं है जो गाली दे के मजदूरों को इंसल्ट करे। अरे हमारे पास इतना दिमाग है जो जितना आप में भी नहीं है, कि बस हम लोग मजबूर है, जो हम लोग कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति उतना हमारा बेटर नहीं है। हमारा भी आर्थिक स्थिति बेटर होगा तो आप लोगों से भी अच्छा और आप लोगों से भी मतलब ऊंचा हम लोग सोच सकते हैं। जब मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को मजदूरी करवाए और मजदूर बनाए, बहुत बुरा है। मजदूर मत बनाइएगा, कुछ अच्छा पढ़ाइए, कोशिश कीजिए, जरूर सक्सेस हो जाएंगे आने वाले टाइम में। नहीं तो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, उसका जिम्मेदारी हम ही लोग है, और एक दिन उसका हम लोग भुगतेंगे। और आप लोग तो आपको पता ही चलेगा, आजकल नौकरी है नहीं है, सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है, हर जगह में रिश्वत देना होता है। हाँ, इसी रिश्वत के नाम पे और एक बात, जहाँ पे मैं अभी गुजरात का ही बात कर रहा हूँ, गुजरात में भी ऐसे ही तारा सिंह और संतोष, इन्होंने मेरे ही काम को एक इंजीनियर चेक करने आया था, उसको घूस दिया था। और वो जो घूस लेने वाला जो पीएमसी के अधिकारी है, उन्होंने भी लेके चले गए। मैं ये सोचता हूँ उस दिन अगर वो ऑफिसर अगर कुछ एक्शन लेता तो कुछ आज इन मजदूरों का पैसा बच जाता, मगर उन्होंने लिया नहीं, अपना स्वार्थ समझ के ले गया। तो ये बात भी मैं आपको को बता रहा हूँ कि मेरे पास उसका वीडियो प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो प्रूफ भी दिखा देता, क्योंकि मैंने देखा है उस चीज को, जो पैसे देते हुए। बाद में मैं कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं सोचा था कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, मगर मैं तब वीडियो बनाया नहीं पाया था, मेरा कैमरा बंद था, मोबाइल चालू नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो जरूर बनाता। आप लोग का अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, अपने मजदूर भाइयों को तक पहुंचाइएगा। जो मैं भी मजदूर हूँ और मजदूरों के लिए सोचता हूँ, और ये नहीं जो मजदूर आप हो तो आपको मैं मदद कर पाऊँ, ऐसा कोई बात नहीं। स्वयं अपना खुद का मदद खुद ही करना चाहिए। दूसरों से जितना मदद कम लोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, और जिस दिन मदद लेना शुरू कर दोगे उस दिन सोचोगे यार मैं तो मदद से काम चल रहा है, फिर फंसते हुए चलोगे। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल पे बने रहिएगा।